नमस्कार दोस्तों, मिशन एसएससी सीजीएल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के प्रमोशन। एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कहां पे लास्ट पहुंच सकता है। कैरियर ग्रोथ की बात करते हैं कि कैसे कैसे कैरियर ग्रोथ होती है इसकी। आपको पता है सीजीएल 2018 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गए हैं आज से और अभी चलेंगे वो एक महीने तक लगभग। तो बहुत सोच समझ के पोस्ट प्रेफरेंस भरनी होती है। मैंने पहले इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के प्रोज एंड कॉन्स बता रखे हैं आपको। तो कैरियर ग्रोथ के बारे में बात कर लेते हैं कि एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कहां तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जब आप लगते हो स्टार्टिंग में, तो आपको पता है आपका ग्रेड पे होता है 4600 ग्रेड पे की पोस्ट होती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। उसके बाद जो अगला प्रमोशन आपका होता है, यानी कि फर्स्ट प्रमोशन वीकेंड से आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हो, जो कि 4800 ग्रेड पे की गैजेटेड पोस्ट होती है ग्रुप बी की। ठीक है, ये आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हो। अब सेकंड प्रमोशन जो होता है उसमें भी आपकी डेजिग्नेशन जो होती है वो सेम रहती है। आप इनकम टैक्स ऑफिसर ही रहते हो, बट आपका जो ग्रेड पे होता है वो चेंज हो जाता है। आफ्टर 4 इयर्स आप इनकम टैक्स ऑफिसर ही रहोगे, बट योर ग्रेड पे वुड बी इंक्रीज। तो आपकी जो ग्रेड पे हो जाएगी वो हो जाएगी 5400 ग्रेड पे। 48 से आप 5400 ग्रेड पे पहुंच जाओगे, बट स्टिल यू आर इनकम टैक्स ऑफिसर। उसके बाद आपकी डेजिग्नेशन चेंज होती है, बट आपका ग्रेड पे सेम रहता है। यानी कि जो अगला आपका प्रमोशन होगा, आप आईआरएस बन जाते हो उसमें। वो आपकी पोस्ट होती है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और शॉर्ट फॉर्म में वीकेंड से एसीआईटी आप बन जाते हो। बट आपका ग्रेड पे स्टिल 5400 ग्रेड पे है, बट इसमें पेमेंट आपका चेंज हो जाता है। आप लेवल 1 में पहुंच जा ग्रेड ए की पोस्ट होती है। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला प्रमोशन होता है वो होता है डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये आपका 6600 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। एसीआईटी के बाद आप बनोगे डीसीआईटी डेप्यूटी कमिश्नर। उसके बाद जो आपका अगला प्रमोशन होगा वो होगा ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये होती है 7600 ग्रेड पे, 7600 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। मोस्टली जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होते हैं वो आप जेसीआईटी तक पहुंच जाते हैं। यदि आप कम एज में लग रहे हो, आपके प्रमोशन अच्छे हैं किसी जोन में, तो जेसीआईटी से ऊपर भी आप पहुंच सकते हो। ये प्रमोशन वो काफी रेयर होता है। एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स तक भी आप पहुंच सकते हो। जो पोस्ट होती है 8700 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, वो 8700 ग्रेड पे आप समझ लो काफी ज्यादा हो जाता है। और पोस्ट भी एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स में पहुंच जाओगे आप। बट वो काफी, यदि आप कम एज में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन रहे हो और आपके जोन के प्रमोशन भी अच्छे हैं, देन इट इज पॉसिबल। नहीं तो आप जेसी तक तो पहुंचोगे ही। एज पर करंट सिनेरियो आप देखें, न्यू आरआर जो आएंगे उनका भी नहीं कह सकते अपन कब आएंगे और क्या रूल इंप्लीमेंट होगा, बट एज पर द करंट सिनेरियो देखें तो आप जेसी तक पहुंच सकते हो। एडिशनल कमिश्नर भी यदि पहुंच सकते हो यदि आप कम एज में लग गए हो तो। अब बात करते हैं इसके बाद कौन सा प्रमोशन होता है। आप पहुंचोगे नहीं, लेकिन बता देता हूं। इसके बाद आप बनते हो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। पहले मैं सोचता था कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ही सबसे हाईएस्ट पोस्ट होगी, पर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स यानी सीआईटी, उससे ऊपर भी पोस्ट होती है 2। सीआईटी के बाद आप बनते हो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, अपन बोल सकते हैं पीआरसीआईटी। और उसके बाद एक और पोस्ट होती है, वो होती है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल सीसीआईटी अपन बोल सकते हैं। ये होते हैं इनकम टैक्स के प्रमोशन। बट इनकम टैक्स वो प्रिंसिपल सीसीआईटी तक आईआरएस जो डायरेक्ट यूपीएससी से रिक्रूट होते हैं, एसीआईटी जो बनते हैं वही पहुंच पाते हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का प्रमोशन जेसी तक आप मान सकते हो, और ज्यादा ही रेयर हो तो, मतलब आप कम एज में लग रहे हो तो एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये आपके प्रमोशन होते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के। आज के वीडियो में यही बात करनी थी, कैरियर ग्रोथ बतानी थी आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर क्या होती है। तो स्टिल आपको कोई डाउट रह गया हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नाउ आई विल बी साइनिंग आउट। थैंक यू।